जय हिंद आप सभी को। देखिए, अगर आपका आरआरबी एएलपी का एग्जाम है और टेक्नीशियन का एग्जाम है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, सेट नंबर 1 है, ठीक है। तो सेट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा सभी लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, देश के केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। तो देश के केंद्रीय बैंक का कौन सा कार्य नहीं है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यह जनता से जमा स्वीकार करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह कार्य नहीं है। जनता से जमा स्वीकार भी करता है, मतलब लेन देन दोनों करता है, लेकिन ये करता है खाली जनता को स्वीकार, मतलब जमा स्वीकार करता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये केंद्रीय बैंक का काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 1336 ईस्वी में नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की। मतलब कौन सा नदी का स्थापना की विजयनगर, तो तुंगभद्रा। राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए बताना है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है, मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलान करना है। देखिए, बाल को जो है, बाल को संबंधित आपका है कोरबा से, बाल को कोरबा से संबंधित है, इसको बर्नपुर से संबंधित है, और एनएफएल का संबंध है भटिंडा से, और आईसीएफ का संबंध है चेन्नई से। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, तो 10 दिनों के लिए। राइट आंसर डी हो जाएगा, हॉर्नबिल 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़ादार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं, तो नदी के इन मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, विसर्प कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की महाद्वीप भूपर्पट्टी की औसत मोटाई कितनी है। पृथ्वी की महाद्वीप पे भूपर्पट्टी की औसत मोटाई कितनी है, तो औसत मोटाई हो जाएगा 30 किलोमीटर। राइट आंसर बी हो जाएगा, 30 किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर है 82.14%। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है जो किस प्रकार के संगीत से संबंधित है, कर्नाटक संगीत। राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। विजय उत्सव के नाम से किसको जानते हैं, तो हम्पी महोत्सव को। राइट आंसर ये हो जाएगा, हम्पी महोत्सव को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। राष्ट्रपति के बारे में कौन सा गलत है, तो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। ये गलत जवाब है, राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहाँ पर लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की, आपका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में लड़कियों के स्कूल की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में साल बाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। किस वर्ष में साल बाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, तो 1782 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1782 में हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है। कौन सा विकल्प सही है, सुमेलित है, तो देखिए लू का मतलब होता है गर्म हवा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अब एग्जाम से पहले हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, और आप लोग चाहते हैं एग्जाम क्वालिफाई करना, आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि कितना है, तो गेंद की औसत परिधि है 8.81 इंच से 9 इंच। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी सड़क योजना वर्ष 1943 से 1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास थी? कौन सा सड़क योजना है? तो नागपुर सड़क योजना, राइट आंसर बी हो जाएगा। 1943 से 1963 के बीच ये विकास कार्यक्रम मतलब प्रयास किया गया था, नागपुर सड़क योजना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा यह पता चलेगा कि कोई व्यक्ति एक वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है? यह किसके द्वारा पता चलेगा? तो रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी द्वारा। अगले क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के लिए यदि वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर है तो उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो उत्पन्न आपका आवर्धन हो जाएगा 5, राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से गमन करती है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ध्वनि किस माध्यम में? तो ठोस माध्यम में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठोस माध्यम में अधिकतम चाल से गमन करती है ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विषमांगी मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं निलंबन। जो कि घुलता नहीं है पूरे विलयन में, वो निलंबित रहता है, उसे निलंबन कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझे चूने का बनना किसका उदाहरण है? तो यह आपका किसका उदाहरण है? ये आपका उदाहरण हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया का। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो किस चोल राजा के समकालीन था? राजेंद्र प्रथम के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम के समकालीन था गजनी का सुल्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सैर-ए-गुल फरोशन उत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? सैर-ए-गुल फरोशन उत्सव कहाँ पर होता है आयोजित? तो ये होता है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली में आपका होता है सैर-ए-गुल फरोशन। चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित बेटी रूप में लिया जाता था, बताएंगे कि चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित बेटी कर किससे लिया जाता था? तो जबरन शर्म से। राइट आंसर ये हो जाएगा, जबरन शर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? तो कप्तान आपका थे मनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनप्रीत सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूगर्भ शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भूगर्भ शास्त्र के रूप में किसको जानते हैं? जेम्स हटन को। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जेम्स हटन। 22 अप्रैल 2024 को मनाया गया पृथ्वी दिवस का थीम विषय क्या था? तो 22 अप्रैल 2024 को मनाया गया पृथ्वी दिवस का थीम विषय क्या था? थीम विषय था प्लेन vs प्लास्टिक। राइट आंसर सी हो जाएगा, प्लेनेट vs प्लास्टिक था करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत नामित किया गया है? किस खिलाड़ी को किया गया है? तो सभी को, क्रिस गेल, युवराज सिंह, उसेन बोल्ट, ये सभी को किया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा इसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद आपका 368 है। राइट आंसर ये हो जाएगा, अनुच्छेद 368। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिर्जा कामरान हुमायूं का मुगल सम्राट था।
भारत की पहली AI संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत में शुरू की गई थी? बताइए कहाँ पर शुरू की गई थी भारत की पहली AI संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत कहाँ पर शुरू की गई थी? तो राजस्थान में। राइट आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है आर्म्स एक्ट, जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी, ये कब पारित किया गया था? बताएंगे। आर्म्स एक्ट राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1878 में। 1878 में आपको पारित किया गया था कि आर्म्स एक्ट के द्वारा आपको हथियार नहीं रखना है। भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गोवा में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा में। भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय है गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? धुआंधार प्रपात का निर्माण कौन सा नदी में होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर नर्मदा में। नर्मदा में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है। निम्नलिखित पंक्तियों से संबंधित थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है, ये किसका है? तो ये आपका हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल का ये आपका लाइन है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? तो रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? दरबारी कवि आपके थे चालुक्य के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चालुक्य के दरबारी कवि थे। एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है? यह आपका उदाहरण है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु का वह उच्चतम परिमाण जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है, क्या कहलाता है? वायु का वह उच्चतम परिमाण जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है, क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं फेफड़े का आयतन। राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि वायु का वह उच्चतम परिमाण जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है उसे फेफड़े का आयतन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल उपकला ऊतक क्या होती है? सरल उपकला ऊतक क्या होती है? तो एक कोशिका के बराबर मोटी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरल उपकला ऊतक एक कोशिका के बराबर मोटी होती है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम टाइलिन एमाइलेज कहाँ पाया जाता है? तो जो एंजाइम टाइलिन एमाइलेज है ये कहाँ पर पाया जाता है? लार में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता है? विषाणु की विशेषता कौन सी है? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, विषाणु केवल मेजबान पर ही गुणित होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा लाल किला पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल किला पर आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है पियोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पियोटिंग किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। राइट आंसर ये हो जाएगा आपका पियोटिंग बास्केटबॉल से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा?
यह उल्लेख करता है आपका अनुच्छेद 120। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 120 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? भारत में किस वर्ष पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1853 में। 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कागज रहित बनने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? कौन सी ये बताएंगे? राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड जो है ये आपका कागज रहित बनने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम बन गया है नागालैंड। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चावल सबसे अधिक चीन में होता है। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? विभाजन का वर्ष 1991 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1991 को विभाजन का वर्ष कहा जाता है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा इटली के द्वारा। इटली के द्वारा मेजबानी किया जाएगा 2026 में ओलंपिक खेल का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय संसदीय समूह की स्थापना हुई थी 1949 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1949। भारत ने कितनी बार ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप एक दिवसीय की मेजबानी की है? कितने बार की है भारत ने? 3 बार। राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 बार भारत ने मेजबानी किया है ICC पुरुष क्रिकेट कप विश्व कप को। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। इससे आगे आप रीजनिंग है। ठीक है, तो डेली की डेली हम लोग इतना क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िएगा अगर प्रैक्टिस सेट 2 देखना चाहते हैं, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग कैसा लगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि सर PDF चाहिए, आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं। और आपका ALP टेक्नीशियन में जाना है, हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद आप सबको। तब तक के लिए थैंक यू आप सबको, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।